4 के पहले और फिर आप कह सकते हैं बिहार एसएससी के पहले, दरोगा के पहले इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जा सकता है। इस आधार पर जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फरवरी और मार्च का जो मंथ है, इस मंथ में इसका वैकेंसी आप लोग के सामने रहेगा और फिर आप जो है फॉर्म को फिल कर पाइएगा। अब आपको हम ले चलते हैं उस पॉइंट पर कि आपको अपने ब्लॉक से कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा करके आपको अपना पास में रखना चाहिए, ताकि वैकेंसी आने पर इसको आप फिल कर पाइए और उससे आप चूकिए नहीं। अब देखिए ये जो मतलब वैकेंसी है काफी ही जबरदस्त है, लाजवाब है। क्यों? क्योंकि बहुत ही शांति वाला यह जॉब है और इसको सब लोग करना चाहता है ना। एकदम ज्यादा कोई काम तो होता नहीं है, बस डॉक्यूमेंट फाइलों को सजाना, जो कौन सा पुस्तक किसने ले गया, किसने जमा किया, इन सब का ब्यौरा रखना ही आपका काम होगा। बहुत सुख चैन वाला जॉब है। तो चलिए अब जो है हम इसके दूसरे स्लाइड पर बात कर लेते हैं। इसमें दिया है शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो टीचर लोग का पात्रता परीक्षा होता है। तो क्या सर इसमें सीटेट की आवश्यकता पड़ेगी? क्या सर इसमें एस्टेट की आवश्यकता पड़ेगी? इसमें बीटेट की आवश्यकता पड़ेगी? तो हम कहेंगे नहीं, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो है इस वैकेंसी के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो वैकेंसी है यह लाइब्रेरियन का है और इसमें कोई भी बच्चा को गाइड करने पढ़ाने का कोई काम नहीं होने वाला है। तो इसलिए इन सभी जो है जितने भी यहाँ पर टीचर लोग का पात्रता परीक्षा होता है, इन सब का कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो इस बात को आप एकदम जो है क्लियर समझ लीजिए। अब चलते हैं हम अगले स्लाइड पे कि आपको अब कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए हमने पिछला वीडियो में आपको बतला दिया है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में जो लोग नए हैं उनके लिए हमने फिर से इस बात को ऐड कर दिया है। ज्यादा समय नहीं लेंगे कि कौन कौन से डिग्री चाहिए। तब मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री, माने किसी भी विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास में है तो आप जो है एलिजिबल है इस फॉर्म को डालने के लिए। दूसरा, 1 वर्षीय पुस्तकालय विज्ञान ब्लिस की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास में जो है ब्लिस का डिग्री होना चाहिए। पुस्तकालय विज्ञान का 1 साल का कोर्स आता है और उसका डिग्री होगा तभी जो है आप फॉर्म को फिल कर पाइएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और अगला स्लाइड हम लोग के सामने है और इस पर दिया गया है कि डिग्री के अलावा आवश्यक कागजात। वो तो हो गया भाई डिग्री, एक ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए, एक ब्लिस का डिग्री चाहिए, पुस्तकालय विज्ञान का। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ऐसे नॉर्मल तो आप जानते हैं कि आधार कार्ड ये जो है हम लोग को चाहिए होता है, फोटो चाहिए होता है, तो उसका यहाँ पे हमने जिक्र नहीं किया है। अब यहाँ पर जैसे पहला क्या लगेगा, तो आपको निवास प्रमाण पत्र लग जाएगा। आय प्रमाण पत्र, जो आपका परिवार का इनकम होगा उसको दिखाना पड़ेगा। और फिर जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और जाति प्रमाण पत्र में आप जो है एनसीएल को जरूर बनवा लीजिएगा। अगर एनसीएल नहीं बनवाते हैं तो फिर जो है आप घाटे में रह जाइएगा। एनसीएल जो है इसको इसलिए हम कह रहे हैं बनवाने के लिए, क्योंकि केंद्र स्तर पर जो है ओबीसी ही केवल होता है, लेकिन हमारे स्टेट में जो है वह ओबीसी में ही कई कैटेगरियों को बांटा गया है। ईबीसी है, BC1 है, BC2 है, ऐसे करके बहुत सारे जो है कैटेगरी बांटे गए हैं। तो वहां पर आप जिस कास्ट के से आते होइएगा, जिस जाति से आप आते होइएगा, उसका लाभ उठाने के लिए, उसका आरक्षण का फायदा उठाने के लिए आप अगर एनसीएल बनवा लेते हैं तो आपको लाभ होने वाला है। तो इसलिए आप जो है ब्लॉक में अभी अप्लाई कर दीजिएगा एनसीएल के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग का अगला स्लाइड पर क्या चीजें दी गई है। अब जैसे यहाँ पर इस लिखा गया है यहाँ पर थैंक्स, और इसको देख करके यही लग रहा है कि हमने आज की जितने भी चीजों को समझाने के लिए आपको रखा था उस सारी की सारी चीजों को आपको हमने समझा दिया। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दूसरे के कंफ्यूजन को भी दूर कर सकते हैं। और जल्द से जल्द जो है जितने भी आवश्यक कागजात हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद इतना देर तक बने रहने के लिए।